खुदा यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की पहचान इस मौजू पर ये चौथा पैगाम पेश करते हैं। खुदा को जानने और समझने के बारे में अब तक जो कुछ हमने सीखा उसके मुताबिक ये समझा और जाना कि कुल कायनात का खालिक व मालिक पाक खुदा है। उसकी जाते पाक में गुनाह का नामो निशान नहीं। उसके सब काम नेकी के हैं और वो हमेशा हमारा भला ही करता है। और ये भी सीखा कि खुदा मोहब्बत है। ना सिर्फ ये कि खुदा को मोहब्बत है इंसानों से, हकीकत तो ये है कि खुदा खुद मोहब्बत है। वो मोहब्बत का सरचश्मा है। इस बात को लेकर एक एतराज सुनने में आता है कुछ लोगों की तरफ से, वो ये कि ये तो नामुमकिन है, ये तो गलत है। खुदा कैसे मोहब्बत कर सकता है? मोहब्बत तो एक इंसानी जज्बा है, एक ह्यूमन इमोशन है। इसको कैसे मंसूब कर सकते हैं खुदा की ज़ात पाक के साथ? मेरे अजीज, ऐसे इतराज़ात और सवालात के बायस ही ये ज़रूरी हुआ कि सच्चे वाहिद खुदा की पहचान के बारे में खुदा के कलाम यानी बाइबल मुकद्दस में से देखें और सीखें, ताकि जिंदा सच्चे खुदा को जान सकें और समझ सकें। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा मोहब्बत है, और बेशक खुदा की प्यारी मखलूक यानी बनी नौ इंसान में मोहब्बत का जज्बा खुदा ने ही इनायत किया है। और तमाम इंसानों में पाए जाने वाले तमाम जज्बात, सफ़ात, खूबियाँ और औसाफ सब उसी खालिक व मालिक की देन है। लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ खुदा की ज़ात पाक में मौजूद तमाम औसाफ, तमाम खूबियाँ, तमाम सफ़ात और जज्बात के ख़जाने हैं, और वो आला दर्जे के जज्बात और खूबियाँ और सिफ़तें हैं। उन्हें इलाही दर्जा या खुदाई दर्जा का भी कह सकते हैं। मसलन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गॉड काइंड ऑफ लव, यानी खुदा जैसी मोहब्बत। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। और यही सबब है कि तमाम इंसानों में खुदा की बख्शी हुई सब खूबियाँ, सिफतें, जज्बात मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही महदूद। वो सिर्फ इंसानी दर्जा की हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि खुदा और इंसान की मोहब्बत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। खुदा की मोहब्बत कामिल, अब्दी, लाजवाल, जलाली, बेलौस है, और वो कोई मुतालबा नहीं करती। खुदा की मोहब्बत की ये खासियत है कि वो अनकंडीशनल मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव। खुदा की मोहब्बत की खूबियों की एक छोटी सी झलक आपको मिलेगी अंजील मुकद्दस में, करंथियों के नाम पहले खत के 13 बाब में। उस पूरे बाब को जरूर पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि खुदा हम इंसानों की जिंदगी में कैसी मोहब्बत देखना चाहता है, और तब आपको ये अंदाजा भी होगा कि खुदा की मोहब्बत किस कदर अजीम है। और यही सबब है कि उस मेहरबान आसमानी बाप ने अपनी उम्दा और आला तरीन और लातब्दील मोहब्बत के बायस बनी नौ इंसान को हलाकत से बचाकर वापस अपने हुजूर में लाने का इंतज़ाम किया, और निजात व मखलसी के मंसूबे को 100% पूरा किया। अपने कलाम, अपनी सच्चाई, अपने बेटे यीशु मसीह को इंसानी जिस्म में भेजा ताकि वो तमाम इंसानियत के गुनाहों का हिसाब बेबाक करे और उनको बचा ले अब्दी हलाकत और बर्बादी से। खुदा की आला मोहब्बत पर इतराज़ उठाने वाले और उसे इंसानी मोहब्बत के जज्बा के बराबर ठहराने वाले हज़रात की जानकारी के लिए मेरी गुजारिश है कि खुदा ने अपनी कामिल मोहब्बत के बायस अपनी बेशकीमत हस्ती को
गुनहगार इंसानों की खातिर कुर्बान करना गवारा किया ताकि इंसान हमेशा की हलाकत और बर्बादी से बचाए जाएं। मूजी शरीर यानी इब्लीस खुदा का दुश्मन बना अपने गुरूर और हसद और बगावत के बायस। इसलिए वो इंसान से भी नफरत रखता है क्योंकि इंसान खुदा को अजीज है और इब्लीस की सरतोड़ कोशिश रही है कि इंसान गुनाह से आजाद ना हो और खुदा के दुश्मन बने रहें उसकी तरह। लेकिन सच्चे जिंदा वाहिद खुदा ने अपनी पाक मोहब्बत के बायस और अपने फजल से निजात और छुटकारे का जो काम पूरा किया उसकी गवाही बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं। रोमियो के नाम खत के 5वें बाब की 4 से लेकर 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोरी थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। खुदा बाप की मोहब्बत के बारे में यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील के 3 बाब की 16 आयत में मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसके बाद खुदा के बेटे की मोहब्बत का बयान सुने कलाम पाक में से। यूहन्ना रसूल का पहला खत उसके 3 बाब की 16 आयत में लिखा है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। उन एतराजात और सवालात का बहुत बड़ा बुनियादी सबब ये है कि ऐसे लोग खुदा के बारे में सरासर जिस्मानी सोच रखते हुए बात करते हैं। उनके नजदीक खुदा जिस्मानी है। ऐसी इब्लीसी कुव्वतें हैं जो इंसानों को खुदा की पहचान से, खुदा की मोहब्बत से, खुदा की कुर्बत से और खुदा की निजात से दूर रखने के लिए उनकी अक्लों को जिस्मानियत और नफसानियत के जाल में जकड़े रखती हैं और इसी वजह से उनकी सोच और तस्वुरात जिस्मानियत के कैदी रहते हैं। उम्र भर खुदा के बारे में भी सोचते वक्त और बात करते हुए भी वो जिस्मानियत और नफसानियत की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। उन हजरात की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनकी अक्लें, सोचें, तस्वुरात और ऐसी दीगर सलाहियतें सब की सब एक मंझधार में अटकी हुई हैं कई सदियों से, और कोई नहीं जो उनको निकालने की ताकत रखता हो और ना किसी को इतनी परवाह है। सिर्फ खालिक व मालिक जिंदा सच्चे वाहिद खुदा को हर एक इंसान की इतनी परवाह और फिक्र है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो हर एक इंसान से खालिस मोहब्बत रखता है। और सिर्फ खुदा ही अपने आप में ताकत रखता है कि पूरे तौर पर और यकीनी तौर पर आजाद कराने की सबको तमाम इब्लीसी कुव्वतों की गिरफ्त से। खुदा की बाबत हमने ये भी सीखा कि खुदा रूह है और ये उसकी पहचान की अवलीन हकीकत है। अगर कोई भी इंसान इस बुनियादी और अवलीन हकीकत को नजरअंदाज करके या इससे गाफिल रहे तो उस शख्स की दिलो दिमाग में कोई ख्याली खुदा बसता है जो किसी हिसाब से भी हकीकी खुदा नहीं। खुदा रूह है और अपने सब काम अपने पाक रूह की कुदरत से अंजाम देता है। पाक रूह के बगैर कोई भी इंसान ना तो खुदा को जान सकता है और ना ही खुदा को समझ सकता है। पाक रूह ही खुदा से हमारी वाकफियत कराता है, खुदा के तय करदा तरीका से, यानी जैसे खुदा चाहता है। और खुदा ने तय किया कि इंसान अपने गुनाहों की मुआफी पाए हकीकी तौर पर और पाक और साफ किए जाएं,
تاکہ خدا کا پاک روح ان کی زندگی میں آن بسے۔ ایسے ہر ایک ایمان لانے والے انسان کی زندگی میں پاک روح کی موجودگی سے ہی اس کی خدا کے ساتھ جان پہچان شروع ہوتی ہے اور اس کا شخصی رشتہ قائم ہوتا ہے آسمانی باپ سے اس کے بیٹے کے وسیلے، اور خدا روز بروز اس ایماندار سے ملاقات کا اور بات چیت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ خدا باپ نے اسی مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا تاکہ وہ انسان سے رفاقت رکھے اور محبت رکھے اور دوستی رکھے۔ ان باتوں سے حیران نہ ہوں، خدا کے پاک کلام میں ان باتوں کی گواہی ملتی ہے۔ خدا کے خادم ابراہیم نبی کس لقب سے جانے جاتے ہیں؟ خدا کا دوست۔ اور خدا کے بندہ یعقوب کے خط کے دوسرے باب کی 23ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ میرے عزیز، یہ معاملہ ہے خدا کی محبت کا، کیونکہ خدا محبت ہے، اور خدا اپنی پاک محبت بھری فطرت کے مطابق اور اپنے محبت بھرے کردار کے مطابق انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اس کی محبت سے ہی جاری ہوتے ہیں اس کا رحم، اس کا ترس، اس کی شفقت اور ان جیسی بے شمار اور خوبیاں اور صفتیں۔ اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ خدا روح ہے، اور وہ اپنا پاک روح، جسے روح القدس بھی کہتے ہیں، ایمان لانے والے ہر شخص پر نازل کرتا ہے، اور ہر ایمان لانے والا انسان کو پاک روح کی معموری عطا کرتا ہے۔ خدا کے پاک روح سے معمور زندگی میں کتنی نعمتیں اور کتنی برکتیں اور کتنے فائدے جڑے ہیں، ان کی فہرست خاصی لمبی ہے۔ ان کے بارے میں الگ سے پیغامات پیش کریں گے۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج آپ نے بھی مسیح کا کلام سنا ہے۔ آپ دل میں ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کریں تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ نجات پائیں گے۔ خدا کے وعدہ کے مطابق، اس کے سچے کلام کے مطابق، اور خدا کا پاک روح اس پل آپ کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ سچے دل سے مانگیں میرے ساتھ اس طرح: خالق و مالک، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم فرما اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ یسوع مسیح کے نام میں، جو میری نجات کے لیے مصلوب ہوا، دفن ہوا اور 3 دن کے بعد زندہ کیا گیا، آسمان پر اٹھایا گیا اور جلد وہاں سے واپس آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح مجھے ابدی موت سے بچانے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ باپ آسمانی، مجھے اپنے پاک روح سے معمور کریں یسوع مسیح کے وسیلے۔ اے پاک روح، مجھے سکھائیں خدا کے گہرے بھید۔ یسوع مسیح کے پاک نام میں میری منت ہے، آمین۔